morning, my dear students. Myself Mohit Misra. Today I am going to teach about the chapter number 6 in class 8th. This is the imperial city under colonial rule. ओके, तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। ये आपकी बुक है ईडेक वाली, जिसका चैप्टर नंबर 6 हम लोग स्टडी कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आप लोग मुझे आशा है कि आप लोगों ने जो चैप्टर नंबर 5 तक के क्वेश्चन आंसर सभी ने कर लिए होंगे और आपके सिलेबस में हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में स्टूडेंट्स आपकी ये चैप्टर नंबर 6 आएगा, 6 तक आएंगे। ओके, हिस्ट्री में तो आपका ये लास्ट चैप्टर है हाफ ईयरली के हिसाब से। तो ध्यान से पढ़ते हैं बेटा कि मोस्ट ऑफ द सिटीज ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल emerged out of the social and administrative need of the ruler। ठीक है, हिंदुस्तान में ज़्यादातर जितने भी कॉलोनियल रूल्स थे जो emerged out हुए सोशल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव नीड ऑफ रूलर्स की सोशल और एडमिनिस्ट्रेटिव नीड को पूरा करने के लिए। देयर ग्रोथ एंड डेक्लाइन डिपेंडिंग ऑन देयर इकोनॉमिक, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड कल्चरल इम्पोर्टेंस। इनकी ग्रोथ और डेक्लाइन दोनों ही इकोनॉमिक, एडमिनिस्ट्रेटिव और कल्चरल इम्पोर्टेंस के ऊपर थी। अगर कोई इन तीनों में इम्पोर्टेंट रखता था तो उसकी ग्रोथ होती रहती थी, अगर ये इन तीनों में इम्पोर्टेंस नहीं थी उसकी तो वो डिक्लाइन हो जाता था। ठीक है, फिर क्या होता है बेटा, इन द लेट 18th सेंचुरी मैनी सिटीज विच वर वेरी इंपॉर्टेंट बोथ एंशियंट एज वेल एज मिडिवल पीरियड ग्रेजुअली लॉस्ट देयर इंपॉर्टेंस व्हाइल न्यू सिटीज डेवलप टू मीट द नीड्स ऑफ द कॉलोनियल रूलर्स। जो 18वीं शताब्दी में 18th सेंचुरी में बहुत बड़े बड़े शहर थे, लेकिन जैसे ही 19th सेंचुरी आई तो कॉलोनियल रूल के अकॉर्डिंग जिनकी इम्पोर्टेंस बढ़ती गई वो तो नए नए सिटी ग्रो करके उभरे। जैसे कालीकट जो गांव था वो कोलकाता नाम का बहुत बड़ा शहर बन गया था। ठीक है, और जो बड़े बड़े शहर थे वो अपनी रुइन हो गए और डेक्लाइन कर गए। ठीक, मैनी टाउन्स डेक्लाइन एज दे लॉस्ट देयर रॉयल पैट्रोनेज। जो पारंपरिक राजा महाराजाओं के थे वो रॉयल पैट्रोनेज खत्म हो गए, क्योंकि पूरे देश पर ब्रिटिश कंपनी का एकाधिकार था। फिर क्या होता है, वाइल अदर डेक्लाइन ड्यू द कमर्शियल पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिश। ओल्ड ट्रेडिंग सेंटर एंड पोर्ट कुड नॉट सर्वाइव व्हेन द फ्लो ऑफ ट्रेड मूव टू द न्यू सेंटर्स। ठीक है, ओल्ड ट्रेडर्स जो सेंटर थे वे सर्वाइव नहीं कर पाए, क्योंकि उनका जो मूवमेंट था न्यू ट्रेडर्स का वो न्यू सिटीज में जाके बस गए वे लोग, और जहाँ ओल्ड सिटी से वहाँ पर अपनी जितने भी सामान वगैरह थे वो उन्होंने निकालना स्टार्ट कर दिया, तो वो वहाँ पर डेक्लाइन करते चले गए। फिर क्या होता है, एज ए रिजल्ट ऑफ ऑल दीज इवेंट्स मैनी पीपल लेफ्ट दीज प्लेसेस टू मूव टू न्यू प्लेसेस इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट। फिर दिस प्रोसेस ऑफन डिस्क्राइब्ड एज द डी अर्बनाइजेशन। उन्होंने आप लोगों ने डी अर्बनाइजेशन कहा गया है। इन लेट 18th सेंचुरी लाइक मुर्शिदाबाद, डेक्का, सूरत, मसूलीपट्टनम, श्रीरंगपट्टनम, बनारस एंड तंजौर वर डी अर्बनाइज्ड। ठीक है, डी अर्बनाइज हो गए। एट द सेम टाइम कैलकाटा, बॉम्बे, मद्रास रोज टू प्रोमिनेंस एज प्रेसिडेंसी टाउन। दीज प्रेसिडेंसी टाउन वर यूज्ड फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज बाय द ब्रिटिश। ये शहर नए उभर के आए। बाय द मिड 19th सेंचुरी 1850 में दिल्ली रोज टू प्रोमिनेंस व्हेन द ब्रिटिश बिल्ट ए मिलिट्री कंटोनमेंट, ओके, एंड एन एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर इन दिल्ली। इन 1912 1912 में इट वाज रीबिल्ट एज द कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ठीक है, 1912 में ये रीबिल्ट होकर के नई कैपिटल बनी एंड दिल्ली ट्रांसफॉर्म इनटू अंडर कॉलोनियल रूल। ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द स्टोरी ऑफ दिल्ली बिफोर न्यू दिल्ली। दिल्ली की और न्यू दिल्ली की दोनों की कहानी सुनते हैं। ठीक है, दिल्ली विटनेस द rise and fall of many empires. All the ruling dynasty left a strong imprint on Delhi in various ways. Each successive ruler either added some distinctive architectural monuments or brought some changes in the city of architecture feature. Okay, कुछ ना कुछ वो उन्होंने ऐड किया है दिल्ली के अंदर। Many monuments conforming to Indo-Islamic style were built in Delhi.
during the Sultanate period and the early Mughal period. Delhi lost its glory as the capital city when Akbar shifted his capital to Fatehpur Sikri. Okay, and the Agra. जब अकबर ने अपनी कैपिटल फतेहपुर सीकरी और आगरा में ट्रांसफ़र की तो दिल्ली ने अपनी ग्लोरी लॉस्ट कर दी थी. लेटर वैन शाहजहानाबाद शिफ्टेड हिज कैपिटल टू दिल्ली एंड क्रिएटेड द न्यू कैपिटल सिटी. ही गेव इट द नेम शाहजहानाबाद. फिर क्या हुआ, उसके बाद अकबर के बाद उसका बेटा हुआ शाहजहां. उन्होंने अपनी कैपिटल आगरा से फिर दिल्ली ले आए और वहाँ पर एक नया राज्य बसाया जिसका नाम था शाहजहानाबाद सिटी बनाई. और शाहजहानाबाद वाज द 7th सिटी ऑफ दिल्ली. दिल्ली का सातवीं सिटी है. विच वाज फ्लरिशिंग व्हेन द ब्रिटिश शिफ्टेड देयर कैपिटल्स. ब्रिटिश ने अपनी कैपिटल शिफ्ट की एंड एस्टेब्लिश्ड न्यू दिल्ली. इट इज स्टिल ए बस्टलिंग सिटी विद इन ए सिटी एंड इज नाउ प्रॉपरली नोन एज ओल्ड दिल्ली. यस, दिल्ली के अंदर दिल्ली कहलाती है और इसको ओल्ड शाहजहानाबाद को ओल्ड दिल्ली के नाम से भी जानते हैं. ठीक है. द सिटी ऑफ शाहजहानाबाद विच वाज स्टार्टेड इन 1639. ठीक है, 1639 में वो स्टार्ट हुई थी. कंसिस्टेड ऑफ फोर्ट पैलेस, जो किला था, एंड द सिटी एडजॉइनिंग द फोर्ट विच हाउसेस हवेलीज. हवेली थी, बाजार्स, मॉस्क एंड सो ऑन. द मेन फोर्ट कॉम्प्लेक्स ऑल्सो नोन एज, जो मुख्य फोर्ट था वो कहला लाल किला और रेड फोर्ट, इज मेड ऑफ रेड सैंडस्टोन एंड वाज द रेजिडेंस ऑफ द एम्परर एंड हिज फैमिली. द वर्ल्ड सिटी एडजॉइनिंग द पैलेस कॉम्प्लेक्स हैड वाइड स्ट्रीट एंड बाजार लाइक चांदनी चौक एंड फैज बाजार. These palaces were thriving centers of activity and sometimes royal processions passed through these streets. The grandest mosque built by Shah Jahan was the Congregational Mosque of Jama Masjid, which at the time was the highest point view within the world. There was a sharp division between the rich and poor, and while the rich lived in mansions called Havelis, the poor lived in mud houses or modest brick houses, generally on the outskirts of the city. During the reign of Shah Jahan, Delhi became an important seat of Sufi culture. Many dargah, khanqah and idgah were built during this period. The entire walled city was interspersed with water channels and street with dead ends, also known as कुल-दी शैक. क्या कहलाता था? डेड एंड कहला इसके कुल-दी शैक. स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे मेकिंग ऑफ न्यू दिल्ली. दिल्ली वाज partially handed over to the British by the Marathas in 1803 after the Second Anglo-Maratha War. The Mughal emperor now became a pensioner of British. They allowed the emperor to continue to live in the palace complex of Red Fort. At that time, the capital of British India was Calcutta. फिर क्या होता है? After the revolt of 1857, however, the British became aware of the symbolic importance of Delhi. In a bid to establish their supremacy and gain control, they wanted to people of Delhi to forget its Mughal rulers and accept colonial authority. So to gain legitimacy in the eyes of people, the colonial government decided to make Delhi its capital. ठीक है, लोगों की नज़र में मुग़ल इम्पोर्टेंस को ग्लोरी ख़त्म करने के लिए, अपनी इम्पोर्टेंस बढ़ाने के लिए उन्होंने कॉलोनियल सेंटर के रूप में दिल्ली का इस्तेमाल किया. फिर क्या होता है बेटा, देख लेते हैं. द मॉडर्न सिटी ऑफ दिल्ली developed only after 1911 when the British officially shifted their capital from Calcutta to Delhi, and Delhi Darbar was held in honor of the British King George V. British King George V के सम्मान में दिल्ली दरबार आया 1911. बच्चों, अब हम पढ़ेंगे लाइफ ऑफ पीपल ऑफ दिल्ली बिफोर एंड आफ्टर 1857. The living spaces of the presidency town of Calcutta
Bombay and Madras were clearly divided between native and European sections. The Indian lived in the black areas while European lived in well laid out white areas. The Delhi, however, this was not the case, at least till the first half of the 19th century. The British lived in the world city with the rich section of the Indian society. They participated in the local festivals and development liking of Urdu and Persian culture and poetry. From 1830 to 1857, Delhi witnessed a cultural transformation. Western technologies and entered to the city and provided support the Indian culture. फिर क्या हुआ? With the establishment of first Urdu Persian printing press, newspaper, journals, pamphlets, and inexpensive books were published for the literate masses. European sciences and philosophy was translated into Urdu and circulated among the educated audience. Delhi College, founded in 1792, was taken over by the government in 1825 and became the center of Delhi Renaissance. Renaissance मीन्स होता है पुनर्जागरण. अगर कोई सिटी ओल्ड से नई में कन्वर्ट हो जाती है तो रिनेश कहलाता है. By making Urdu the medium of instruction and extensive translation program, Delhi College aimed at making Western learning available to the Indian students without uprooting them from their own cultural tradition. The uprising of 1857 effectively restored the Delhi Renaissance. 1857 का जो uprising थी वो ख़त्म कर दिया था. Okay, so this is all about the today's topic. Next topic and next new things we'll learn in next video. Till then, bye bye. Keep learning, do practicing. Okay, bye.